हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार करियर इंस्टीट्यूट। मैं आपका मैथ्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह एक बार फिर से बच्चों स्टार करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपके जेई अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका सपना है कि आप एक इंजीनियर बने, तो उसके लिए भी काफ़ी एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस चैप्टर के जो भी आइडेंटिटीज़ के यूटिलाइजेशन होती है, उपयोग होता है क्वेश्चंस में, ये काफ़ी बारीकी से ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आप ध्यान से इसके नोट्स बनाएं और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मुख्य त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। ये अपनी क्या है? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। चाहे आप तो इसी से आप 2 और आइडेंटिटीज बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम राइट साइड में, इस साइड में ले जाएं 1 के साइड में, तो क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस है तो सेकेंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और बच्चों आप फॉर्मूला इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप चाहें इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी जो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसके 2 और फॉर्म हो गए। यानी इसी से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेकंड जो आइडेंटिटीज है बच्चों वो है अपना कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ट्रांसफर करें बच्चों तो क्या मिलेगा अपना? r सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों? tan स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला बन जाएगा, यदि tan स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया अपने 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे 2 फॉर्मूले बन गए। सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बच्चों क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से भी 2 फॉर्मूले बन गए। अब थर्ड आइडेंटिटीज देख लेते हैं बच्चों। कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए, इससे भी 2 फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। अगर हम 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे इस साइड में तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा यहाँ पे टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं।
जो कि है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर पूरा चैप्टर आपका कॉन्सेंट्रेटेड रहने वाला है। यानी इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें, साथ ही साथ इसकी जो सब आइडेंटिटीज हैं, यानी इससे जो यूज करके जो बनाई हुई आइडेंटिटीज हैं, इसको भी ध्यान में रख लें। यानी जिसकी प्रॉपर सिचुएशन में, जो सिचुएशन आपके सामने बिल्ड होने वाली है, उसमें आप प्रॉपर पुटअप करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया लगेगा। अब हम लोग इसके अंदर बच्चों कुछ अन्य जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उसके भी कंसेप्ट को देख लेते हैं, कुछ अनदर कंसेप्ट देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो आपको बताया गया था बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन आपस में, जैसे साइन थीटा की वैल्यू जो होती है बच्चों वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होती है। यानी आप कह सकते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होती है। यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टेन थीटा होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन कॉट थीटा की इक्वल होती है। और यहां से आप लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1। यानी साइन किसके इनवर्स के इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा कोसेक थीटा। यहां से मल्टीप्लाई कर दें आप तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। कोस थीटा किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन सेक थीटा के, यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 अपॉन कॉट थीटा के, तो यहाँ टेन इंटू कॉट किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये भी जहां पर यूटिलाइज करना है महत्वपूर्ण जगहों पर आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आगे देख ले आप, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन थीटा को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो मेन आइडेंटिटीज हैं उसके अलावा ध्यान में रखनी है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चलिए बच्चों आज हम अपने एग्जाम्पल से फिर से अपने चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बच्चों कि प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब आप यहां पर देख लीजिए LHS बच्चों हम लोग ले रहे हैं। LHS है बच्चों अपना कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देख लिया बच्चों कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप एक ब्रैकेट में इसको मेंशन भी कर सकते हैं कि कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की इक्वल होती है, एंड जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होती है। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू पुटअप कर चुके हैं तो इसका एलसीएम लेने वाले हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस बच जाएगा। यहाँ पे कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में कराएंगे तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। शॉर्टकट में देखें आप तो कॉस की कॉस में कराइए तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन की साइन में करा देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर cos से cos sin थीटा cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगी और sin की जब sin में मल्टीप्लाई होगी तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगी। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, sin इंटू sin sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा cos थीटा नीचे हो जाएगी। अब आपको ये भी एक फर्स्ट आइडेंटिटीज ध्यान होगा आप लोगों को कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो चुका है। तब यहाँ पर हम पुटअप करेंगे कि ये हो जाएगी बच्चों अपना 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको बता दें कि आप लोगों ने लिखा कि 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोसेक थीटा के इक्वल होती है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा कि 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सेक थीटा के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक के इक्वल हो जाएगा, कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक थीटा। और यही अपना क्या है बच्चों, आरएचएस है। तो ध्यान से देख ले, एलएचएस लेंगे प्रूफ करने के लिए तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा, कोस का कोस में मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, साइन की साइन में साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। पुटअप कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। यही अपना क्या है बच्चों, आरएचएस। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की ओर। नंबर 2 है बच्चों अपना, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा, थर्ड ब्रैकेट में है बच्चों 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एलएचएस ले लेंगे बच्चों। एलएचएस क्या है अपना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और साथ साथ क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको बता दें बच्चों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, सेकेंड ब्रैकेट में आपके a माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में देखिए किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। साथ ही साथ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो यहां जब हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको ये बात भी पता है कि जो सेक थीटा होती है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी 1, और यही अपना क्या है बच्चों, आरएचएस। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। जो भी फॉर्मूला आप यूटिलाइज करेंगे अपने राइट साइड में आप ब्रैकेट बना के शो कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। ज्यादातर हम लोग राइट साइड में शो कर देते हैं। तो जो भी स्टेप आप यूटिलाइज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप, उसको ब्रैकेट में जो भी फॉर्मूला यूटिलाइज करते जा रहे हैं आप लिखते जाएंगे, जिससे आपको क्या फॉर्मूला किस प्लेस पे आप यूटिलाइज कर रहे हैं आइडिया लगता जाता है बच्चों। ये बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, अगले पार्ट्स में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।